स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का पेपर और इसको भेजा है रुद्र प्रताप सिंह ने। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मांगा है उन्होंने। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं क्या रहेंगे। और आप चाहें तो अपना पीडीएफ भी हमारे को भेज सकते हैं। पीडीएफ नंबर मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे भेजना है। 8469022568 इस नंबर पे आप अपना पीडीएफ भेज सकते हैं। साफ साफ आप पीडीएफ भेजेंगे तो आपके सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं सारे क्वेश्चंस मैंने एक मैथमेटिक्स का 9th क्लास का वीडियो डाला था मैथ्स का 3 दिन पहले। और वो मैथ्स का जो पेपर हुआ था उसी तरह का पूरा पेपर ये आया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी क्वेश्चन चेंज नहीं किए गए हैं। बस क्वेश्चन का नंबर चेंज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर 16 की घात 3/4 पूछा है तो उसमें 64 की घात 1/2 पूछा गया था। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है अपरिमेय संख्या का, उसमें भी बताया था मैंने इरेशनल नंबर क्या होता है, और ये पेपर तो उससे भी इजी है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया है कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो आपके p बाई क्यू के रूप में नहीं प्रकट हो सके। जो p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या होंगी। यहाँ पे देखिए 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या हो गई। 4 को 4/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या हो गई। 6 को 6/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन जो यहाँ पे देखेंगे लास्ट ऑप्शन √2/1 नहीं लिखा जा सकता है, कभी भी नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या पूछी गई है। और ये हमारा जो लास्ट ऑप्शन है द, यही इसका आंसर सही है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सही वो होगा √2, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे 16 की पावर 3/4 का मान आपको निकालना है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, सबसे पहले जो आपको ब्रैकेट में दिया होता है इसको आप टुकड़े करें एलसीएम लेकर के, तो इसका लघुत्तम ले ले। तो 16 का लघुत्तम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा पहले, तो 2 से जाएगा ये 8 बार में, फिर 2 से फिर से जाएगा ये 4 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 2 बार में, और फाइनली 2 से कट के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात कितनी बन रही है, 4 बार 2 आया तो 2 की पावर 4 हो गई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये 2 की पावर 4, ठीक है। अब इसकी पावर 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, और 16 की पावर दे रखी है 3/4, तो इसकी होगी पावर 3/4। अब इसको हम ब्रैकेट को जैसे ही हम हटाएंगे तो पावर क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको फिर से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 3/4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं 4 से 4 को, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो बचा क्या, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर आइए आप 2 की पावर 3 लिखिए, और 2 की पावर 3 का मान कितना होगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 3 बार 2 को आपको गुणा करना है, और ये आपको देगा 8। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए। यहाँ जो पूछा गया है, बहुपद दिया गया आपको 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 की घात है। मैंने बताया था बहुपद की घात जब भी पूछेगा तो सबसे बड़ी घात जो आपको दिखाई दे वही उसका आंसर होगा। देखिए इसमें सबसे बड़ी घात x की 2 है, तो हमारा आंसर 1 नंबर जो अ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, बिंदु जो है 3,5 की x अक्ष से दूरी बतानी है। तो यहाँ पर देखिए आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, इस तरह से हमारा x और y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये हमारा नीचे वाला जो लाइन होती है इसको हम x कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, ये x दिखाता है और ये आपको y दिखाता है। अब इसमें बिंदु दे रखा है 3 और 5। 3 जो है ये x का मान है, 5 जो है y का मान है। तो यहाँ पर कहीं 3 जो है आप x वाली लाइन पे लेके जाएंगे तो 0 तो ये हो गया, इसके बाद में कहीं 1 होगा, फिर 2 होगा, और फिर कहीं 3 होगा। तो 3 जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पॉइंट जो 3 है। और इसके बाद देखिए 5 जो है y पर है, तो 5 जो है y पर देख लीजिए, तो y जो है पॉजिटिव ऊपर होता है, तो यहाँ पर जो है 0 आ गया, फिर 1 2 3 4 और 5, कहीं 5 यहाँ पे मान लीजिए आता है, तो 5 आपको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे मिला मेरे को 3 और यहाँ पे मिला मेरे को 5। अब इन दोनों लाइनों को हम एक्सटेंड करें तो इस तरह से ये लाइनें जो है मिल करके जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, इस जगह को हम बोलेंगे 3 और 5 जो है ये पॉइंट है। अब इसने सीधा सीधा क्या पूछा है कि एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। तो देखिए एक्स अक्ष ये नीचे वाली लाइन है, ये वाली एक्स है, ये पूरी की पूरी लाइन एक्स है, तो इससे दूरी जो है ये पॉइंट की क्या है, ये वाली दूरी है। और ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी देखोगे कि 1 2 3 4 5 डैश तक जाकर के ये दूरी बनी हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इसका जो है 100 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 125 की पावर जो है यहाँ पे दे रखी है आपको
1/3, 125 की पावर 1/3, यानी कि 125 का फिर से एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर हम लिख सकते हैं इसको 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 होता है। आप 125 को करके देख लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 से पहली बार जाएगा तो यहाँ जाएगा 25, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका 5 से जाएगा तो फिर 5 से कट जाएगा 25, तो ये आपका खत्म हो गया। यानी कि 5 की पावर 3 आई तो इसलिए हमने 5 की पावर 3 लिख दिया। 125 को क्या लिखा, 5 की पावर 5 की पावर 3, 5 की घात 3 लिख दिया 125 को, और इसकी घात दे रखी है 1/3। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमारा क्या करेंगे, इसको जो है ब्रैकेट के बाहर वाले को गुणा कर देंगे तो गुणा हो गया, काट दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, इसमें आपको बहुलक बताना है, बहुलक यानी कि मोड बताना है, और मोड जो है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसी को हम बहुलक बोलेंगे। यहाँ पे देखिए अंक जो है 6 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, अगर आप 6 को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें जो संख्या दिखाई दे रही है आपको 6 दिखाई दे रही है, तो आपका आंसर बहुलक में 6 हो जाएगा, इसका सही आंसर। आंकड़ों का माध्यक आपको निकालना है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको अरेंज कर दें बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटी संख्या पहले लिख देंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद फिर उससे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 और फिर उसके बाद 5 और 6, 5 और 6। अब इनके बीच की संख्या कौन सी है, 3, तो हमारा बहुलक जो है वो 3 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो मैंने बताया था निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं करवाया आपको। तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप सिक्का उछालेंगे या तो आएगा एक बार चित या फिर आएगा वो पट, ठीक है। तो आपसे दोनों में से केवल एक पूछा है कि चित कितनी बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है, लेकिन दोनों परिणाम टोटल कितने हो रहे हैं कि भैया परिणाम तो 2 हैं, यानी कि चित भी आ सकता है पट भी आता है, तो कुल परिणाम तो 2 हैं और उसमें से चित आने की प्रायिकता 1 है, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 जहां लिखा है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समकोण का मान सभी को पता है, 90 डिग्री के मान को हम समकोण कहते हैं। इसके बाद दो पूरक कोण युग्म का माप जो है 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री जो है पूरक कोणों का योग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो पहली भुजा प्लस में दूसरी भुजा प्लस में तीसरी भुजा होती है, ठीक है। और अर्ध परिमाप बोला यानी कि आधा कर दीजिए तो ए बी सी प्लस में बटे में 2 आ जाएगा, तो ये हमारा जो है अर्ध परिमाप को हम एस से भी डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाफ पेरीमीटर बोलिए या सेमी पेरीमीटर, तो आपका एस से भी डिनोट करते हैं, ये आपका हेरोन्स का सूत्र में लगता है ये फॉर्मूला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, गोले का आपको यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, गोले की त्रिज्या जो है आर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका भी मैंने सूत्र बताया था 4πr² जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान नहीं हो सकती है, तो आपको ये चीज मैंने जब ये पेपर सॉल्व करवाया था मैथमेटिक्स का 2 दिन पहले जो पेपर डाला था उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल से बताई थी, हर चीज हर फॉर्मूला बताया था मैंने। जो प्रायिकता नहीं हो सकती है तो हम कह सकते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता, 2 आंसर हैं इसके, आप में से जो भी आपने दोनों में से कोई भी एक लिखा है आप बिल्कुल सही हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, 1 से अधिक नहीं हो सकती है, पहली बात 1 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा अगर आप लिखना चाहें तो किसी भी घटना की प्रायिकता नकारात्मक नहीं होगी, ठीक है, नकारात्मक नहीं हो सकती है। तो ये दोनों चीजें मैंने जो लास्ट पेपर बताया था मैथमेटिक्स का उसमें ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण जो है बहुलक कहलाता है, बिल्कुल अभी हमने देखा कि 6 बार बार आया था एमसीक्यू में, 6 बार बार पूछा गया था, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे बार बार जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको क्या कहते हैं हम, तो बहुलक होगा, ठीक है। तो इसी का हम आंसर लिख देंगे बहुलक, यानी कि मोड हो जाता है, ये आपका मोड कहलाएगा यानी कि बहुलक कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया आपसे तीसरे प्रश्न पे, एक एक नंबर का अभी प्रश्न चल रहे हैं आपके, आपने अभी तक 15 क्वेश्चन सही कर दिए। बहुपद x-4 का शून्यक ज्ञात कीजिए, फाइंड करना है आपको, तो x-4 आपको दिया हुआ है, इसको इक्वल कर दीजिए 0 को, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, x का मान 4 जो है इसका शून्यक आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन का सूत्र आपको बताना है, ये मैंने आपको करवाया था कि हीरोन का सूत्र क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, तो ये होता है आपका अंडर रूट में s लिख लेते हैं,
अंडर रूट के अंदर एस पहले लिखेंगे, फिर एस के बाद में एस माइनस ए हो जाएगा, राइट, फिर इनटू में एस माइनस बी हो जाएगा, और फिर इनटू में आपका एस माइनस सी हो जाएगा। यही हमारा जो है हीरोन का फॉर्मूला है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो जब दिया था तो ये आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे मूल बिंदु के निर्देशांक, सभी को बताया था लास्ट पेपर जब मैंने सॉल्व कराया था, 0 और 0 जो है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। बिंदु 3 और 4 का भुज और कोटि आपको बतानी है। ये क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है कि भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। तो भुज जो है x का मान कहलाता है और कोटि जो है y का मान कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का मान जो है आपका 3 है तो ये हो जाएगा भुज, और y का मान यहाँ पे 4 है, ये हो जाएगी कोटि। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बिंदु 6,6 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आप जानते हो जो भी बिंदुएं होती हैं हमारे प्लस माइनस के हिसाब से चलती हैं। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, पहले कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही प्लस दिया गया है, यानी कि इसका आंसर हो गया फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट या पहले चतुर्थांश में होगा, इसका आंसर तो मिल गया। इसके सामने जो अपोजिट वाला ये कोना है इसमें दोनों माइनस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बगल में जो है खाली बचा हुआ है, यहाँ पर जो है आपका x माइनस होता है और y जो है प्लस का होता है, और ठीक इसका अपोजिट इधर होता है। यहाँ पे अगर ये माइनस है पहला तो यहाँ पे पहला वाला प्लस हो जाएगा और दूसरा वाला जो प्लस है वो हो जाएगा आपका माइनस। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा आपका कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका पहले में ये लाई कर रहा है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है और जो है उसमें बोल रहा है कि बादशाह होने की प्रायिकता बतानी है। तो एक ताश के पत्तों में जो 4 पत्तियां होती हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 इक्के होते हैं, हर पत्ता जो है 4 ही होगा। टोटल पत्तों की संख्या होती है 52। इसमें से बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है कि भाई ये बादशाह तो 4 होंगे, और 52 पत्तों में से 4 को 4 मतलब बादशाह हो गए तो 4/52 हो गया। काट दीजिए, 13 कम 13, 13 चौक 52, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा, इसको काटना चाहें तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि 1/13 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो जिसने भी 1/13 लिखा था उसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/13। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्र जो है आपको 144 पाई मीटर स्क्वायर दिया है तो त्रिज्या निकालनी है। अभी मैंने बताया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका मान हमारे को दे रखा है, इसने बोला है कि 144 पाई है, दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई हटा दीजिए, ठीक है। अब बचा क्या है आपके पास, 4 पाई स्क्वायर, तो 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर को इधर ही छोड़ दीजिए, 144 इधर बचा हुआ था, और आर स्क्वायर के साथ में 4 मल्टीप्लाई था, नीचे में डिवाइड कर दीजिए 4 से, काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो ये 4 तियां 12 और 4 छिंग 24, 4 तियां 12 और 4 छिंग 24, इस 36 बार में कट जाएगा आई थिंक, आप देख लीजिए, 4 तियां 12, 4 दूनी, हाँ और 4 छिंग 24, 36 आ गया आपका। ये आर स्क्वायर का मान है, ध्यान रखना है कि ये आर स्क्वायर का मान 36 है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो 36 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट ऐसे निकालोगे तो आर का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये आपसे पूछा गया था, इसका आंसर आने वाला था 6। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5, ठीक है, पहले 5 संख्याओं का जो है आपको माध्य निकालना है। तो आप पहली प्राकृतिक संख्याएं 5 कौन कौन सी होती हैं, इसमें आपका आ जाएगा, प्रथम 5 संख्याएं जो हैं वो आ जाएगी आपकी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। इसका माध्य निकालना है, बटे में 5 कर दिए क्योंकि 5 संख्याएं हैं। तो आपका 1 और 2 कितना, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, यानी कि 15/5, और 5 को काट दीजिए, 5 3 15, 3 जो है इसका माध्य आएगा। तो जिसने भी इसका आंसर 3 निकाला था उसका आंसर हो जाएगा सही। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण दे रखा है आपको ये वाला, इसमें ax + by + c से तुलना करेंगे तो हमारे को a b c का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a का मान जो है ये पहला a का मान है, दूसरा b का मान है, और तीसरा जो है c का मान है। तो यहाँ पे देखेंगे a का मान जो है 4 दिखाई दे रहा है, तो a = 4 लिखना था। b का मान हमारे को देखना था, यहाँ पे b का मान जो है -5 है तो -5 आएगा, c का मान जो है -8 है तो c = -8 आता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया आपसे, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल आपका निकाल देना है। बस फॉर्मूले में डालना था, यहाँ पे लिखा भी है बच्चे ने फॉर्मूला, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा दे रखी है 5 तो 5 × 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। फॉर्मूला तो यही होता है आपका, भुजा का स्क्वायर कर दोगे,
यानी कि अगर मैं फॉर्मूला यहाँ लिखना चाहूँ तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो भुजा आपको 5 दे रखी है तो स्क्वायर का मतलब हो गया 5 गुणा 5। अब आपका कटेगा तो है नहीं ये, तो आप कर लेंगे 25 और √3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में √3 और यहाँ पे आ जाएगा 25, या बाहर लिख दीजिए 25 या इंटू में लिख दीजिए 25। इसके अलावा क्या आ जाएगा, बटे में 4 तो है ही आपका। इसको सॉल्व करोगे, अंडर रूट से इसकी वैल्यू निकालोगे, इसका अंडर रूट से वैल्यू निकालोगे, √3 का जो मान होता है वो कितना होता है 1.73 होता है। ये फॉर्मूला, ये वैल्यू हमेशा याद रखना, काम आएगा। तो √3 का जो वैल्यू होती है 1.73 होता है। 1.73 से 25 को गुणा करके 4 से भाग देंगे तो ये आंसर लगभग लगभग आपका आ जाएगा 10.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसने भी ये 10.81 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था उसका आंसर सही है। अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया गया है, जो कि 2 अंकीय प्रश्न है। इसमें आपको हर का परिमेयकरण करना था। परिमेयकरण का मतलब है नीचे वाली संख्या जो दी गई है इसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देना, इस संख्या में बस साइन को चेंज कर देना है। यानी कि आपको दिया हुआ है 1/7 ऐसे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना था, उल्टी जो इसकी संख्या है, आप जैसे √7 - 2 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे √7 - 2 की जगह +2 ले लोगे, अपॉन में √7 + 2 कर दोगे। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। अब आप इसको गुणा करोगे तो यहाँ से देखो ये 7 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और माइनस का प्लस का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नीचे वाला जो संख्या है वो a - b इंटू a+b का सूत्र बन रहा है। आप नीचे वाली संख्या को देखोगे तो एक तो माइनस का है और एक प्लस का है, और ये क्या होता है a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो a² यानी कि ऊपर वाला तो आपका यही रहेगा √7 + 2 बटे में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुणा होकर के ऊपर वाला 1 और ये गुणा होंगे, इससे इसका गुणा करोगे तो कितना होगा, यही रहेगा। और नीचे वाला a² यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और माइनस का साइन लगा के 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। अब ये देखिए √7 + 2 बटे में कितना हो जाएगा, ये 7 बाहर आ जाएगा स्क्वायर करते ही, और माइनस का ये 4 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो √7 + 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये आपका हर का परिमेयकरण करने से ये आंसर आ जाता। अब ये सारे 2 अंकीय प्रश्न है। इसमें इसका गुणनखंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गुणनखंड करने के लिए 6 × 5 = 30, बीच वाले हिस्से को ऐसा टुकड़ा करना है कि आपका 17 बन जाए। तो आपका एक 15 आपका ये आ जाता 2x + में 15x, ठीक है। 17 को आप क्या लिख सकते थे, 2x + में 15x। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती 6x² + 2x + 15x + 5 = 0। अब यहाँ से आपको इसको लेना था और इसको कॉमन लेना था, ठीक है। इसमें से आप क्या ले सकते थे, 2 बाहर ले सकते थे, x बाहर ले सकते थे, बचता कि यहाँ पे x बचता, और यहाँ पर जो है आपका कुछ नहीं बचता तो +1 लिख देते। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या आप बाहर ले सकते थे, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर 5 ले सकते हैं। 5 बाहर लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 5 × 3 = 15। तो यहाँ पे आपका 3 जो है आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लिया है ना आपने बाहर। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका 3 भी आएगा, 3x आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 2 × 3 6 होता, तो 3x + में 1 आ गया। और यहाँ पे भी देखिए 5 बाहर लिया तो यहाँ पे भी बचा गया 3x और प्लस में 1 = 0। तो आपके पास जो फैक्टर बन गया वो क्या आ गया, 2x + 5, 2x + 5, और दूसरा फैक्टर क्या बना हुआ है 3x + 1, 3x + 1 = 0। अब इसमें से एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 2x + 5 बराबर एक बार 0 अगर इसको करता हूँ तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो x का मान अगर निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका -5/2 हो जाएगा। एक तो ये आंसर आता। और अगर आप इसको 0 करते तो यहाँ पे करते हैं इसको, 3x + 1 = 0, 3x बराबर ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1/3। तो हमारे पास ये x का मान एक तो आता -5/2 और दूसरा -1/3। ये आंसर आपके आने थे इसका फैक्टर करने के बाद में, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी भी मैंने बताया था कि 4πr² जो है इसका मान होता है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, बता देता हूँ, 4π × में 7 × 7 कर दोगे।
ठीक है, और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो यहाँ पे कर सकते 4 गुणा में 22/7 गुणा में 7 गुणा 7, क्योंकि 7 तो हमारे को त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r²। मैंने ये फॉर्मूला देखो बच्चे ने लिखा है 4πr², ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इसी फॉर्मूले में सब मान रखने थे। 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुणा 4 88, 88 गुणा 7 कर लीजिए, तो 8 7 56 और 8 7 56 और 61, 1616 आई थिंक आएगा, देख लेना, अगर नहीं आता तो चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन फिर आपको मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। जो पेपर मैंने लास्ट आपको पहला मैथमेटिक्स का आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया था, जो हुआ था पहले दिन ही वहाँ पे मैथ्स का पेपर था, तो मैंने वो मैथ का पेपर आपके लिए डाल दिया था, और वही पेपर बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो आप उस पेपर को एक बार जरूर चेक करिएगा, आपको पता चलेगा कि ये सही क्वेश्चन उसमें भी आए हुए थे। अगला जो है यहाँ पर आपको x बराबर 2 पर इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर x की जगह 2 रख दीजिए सभी जगह पे, और मान जो भी आएगा उसका आंसर निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर, और एक जो है, अच्छा दो भुजाएं जो हैं आपको, एक 8 सेंटीमीटर की और एक 11 सेंटीमीटर की दे रखी है। परिमाप दे रखा है उसने 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये आप जैसे त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं क्या है, ये एक 8 है और एक 11 है, और दूसरा क्या है हमको पता नहीं है, x मान लेते हैं, और इन तीनों का योग जो है कितना दे रखा है 32 दे रखा है, तो हमारे को भुजा जो है x मिल जाएगा, और तीनों जब भुजाएं मिल जाएंगी तो हम तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते ही निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको निकालना था 8 प्लस में 11 प्लस में x, ये तो परिमाप हो गया, और ये परिमाप हमारे को दिया कितना है 32, तो यहाँ लिख देंगे 32। अब 8 और 11 कितना हो गया 19, 19 प्लस में x बराबर 32, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 32 माइनस 19, अब जो x का मान आएगा वो आ जाएगा। अब आपको भुजा मिल गई तीनों, x का मान रखते ही तीनों भुजाओं को फॉर्मूले में डालोगे और इसका जो है क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने कराया था आपको लास्ट पेपर में, उसका परिमाप फिर से दे रखा है आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने बताया वही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका परिमाप जो है 12 है, 17 है और 25 है, ये सारे के सारे अनुपात दे रखे हैं, इसका परिमाप ये दे रखा है और परिमाप दे रखा है, तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घन की भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आयतन निकालना है, तो आपका जो आयतन क्या होता है a³ होता है, आप सभी को पता है, घन जो होता है उसका आयतन क्या होता है a³ यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 जो है इसका आंसर आ जाएगा, सही है। और वो भी क्या आयतन सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यदि 16 सेंटीमीटर की एक जीवा वृत्त के केंद्र से जो है 6 सेंटीमीटर दूर पर है, तो उस वृत्त का व्यास की लंबाई जो है आपको बतानी है। इसमें जो है जीवा दे रखी है, ध्यान रखना वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त का जो केंद्र है, ठीक है, और उससे 6 सेंटीमीटर दूरी पर जो है दीवा दे रखी है, तो आपके उसके व्यास की लंबाई निकाल देनी है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बताना है आपको परिभाषा लिखनी है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं और लाइन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद जो है चित्र में आपको दिया गया है ए बी बराबर ए सी, तो कोण सी का मान आपको बताना है। ए बी और ए सी हैं, यानी कि आपका दो भुजाएं जब बराबर हो तो समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया भैया ये, ठीक है ना। तो समद्वि बाहु त्रिभुज जो हो गया, इसमें ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी कौन सा है, ए बी आपका ये है, ठीक है, और ए सी ये है। अब आपका ए बी और ए सी जब बराबर है तो आपके दो कोण जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर दिया है ये x है और ये जो है आपका 2x है, और ये आपको पता नहीं है, ठीक है, तो इसका मान आपको निकालना है। तीनों योग कोणों का मान कितना होता है आपका, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब उसके हिसाब से जो है आपका ये x है, ये 2x है, ठीक है ना, तो ये क्या होना चाहिए, ये निकल ही जाएगा, जो भी मान आएगा उसका हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एक चतुर्भुज के कोण दे रखे हैं आपको, उनका अनुपात दे रखा, सीधी सी बात है, तो इसके कोण ज्ञात करने हैं। सारे कोणों का योग जानते हैं 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के, तो सभी का मान निकाल लीजिए। ये 3x प्लस में 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360, तो ये कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30, तो 30x बराबर 360 हो गया, है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 से डिवाइड कर दीजिए, 30 से डिवाइड करोगे 0 से 0 कट गया, और 12 36, 12 डिग्री आ गया x का मान। x कितना आया, आया 12, तो यहाँ पर 3 से 12 को गुणा कर दिए तो 12 36, पहला कोण 36 डिग्री, 12 पंजे 60, दूसरा कोण 60, और 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 84 और 12 निम्न में 108 डिग्री का आपका कोण आ गया। नेक्स्ट, और जो बचा है 360 में से इसको घटा लो, चाहे 13 से इसको गुणा करो, तो आंसर आ जाएगा आपका लास्ट कोण। दिए गए चित्र में एबीसी के तीनों कोण ज्ञात करने हैं। इसके बाद देखिए, एक ही आधार पर
और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं सिद्ध करना है। परिमेय आ गई आपकी। ज्ञात कीजिए कि जी एक्स पी एक्स एक जो है गुणनखंड है, ठीक है, किसके, यहाँ पर जो दिया गया है इसका। तो यहाँ पर जो है जी एक्स, एक्स का मान आप ले लीजिए 1 अगर आप पुट कर देते हैं, क्योंकि एक्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स का मान निकाल के देखिए ये आ गया 0 के बराबर, तो एक्स बराबर -1 आ गया। -1 आ गया, तो अब -1 जो है सभी जगह रखिए। जैसे ही आप -1 सभी जगह रखेंगे और ये जो है बिल्कुल सही हो जाता है उस स्थिति में, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी दूसरा मेथड भी है। घन का संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का ध्यान रखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ सॉरी, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको वर्ग मीटर में, इसकी भुजा निकालनी है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपको याद होगा, कितना हो जाएगा, आपके कितने जो पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6a² जो है आपको दे रखा है मान 1014। ठीक है, यहाँ पर 6 इधर लेके जाएंगे तो a² का मान निकल जाएगा 1014/6। काट दीजिए, काटने के बाद जो मान आएगा वहां से फिर a निकालोगे तो a से स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट हो जाएगा, मान आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए, किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु जो दिए गए हैं और कार्तिक तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित कर देना है। एक समचतुर्भुज घास के खेत में, अच्छा, समचतुर्भुजाकार जो है घास का क्षेत्र है, उसमें 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है कितनी दे रखी है, 30 मीटर, और बड़ा विकर्ण जो है वो दे रखा है, यानी समचतुर्भुज आप देख चुके होंगे इस तरह का होता है। एक मिनट, ये समचतुर्भुज कुछ इस तरह से होगा, तो इसमें जो है सारी भुजाएं आपको दे रखी है। ठीक है, अब जो है सारी भुजाएं जो है बराबर है और सबसे बड़ा विकर्ण जो है ये दे रखा है। ठीक है, आप समझ में आ गया। अब डायग्राम आपको, तो खेत का क्षेत्रफल निकाल ही लोगे। ए का मान निकालना है, इसमें इसमें आलेखी विधि से बता देना है। इसमें भाग देने का तरीका मैंने बताया था ये वाला, कि आप x बराबर -1 रखिए तो यहाँ पे भाग दे दोगे तो आपका शेषफल भी आ जाएगा। अगर भाग देना चाहो तो आप इस विधि से भी दे सकते हो। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। सारे प्रश्न जो है मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए थे। एक त्रिभुज की रचना करनी है, रचना का बता दिया था, इसमें अथवा ऑप्शन भी आया हुआ है। यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सभी भुजाएं आपको दे रखी हैं, यहाँ पर देख रहे हो आप। और इसके बाद देखिए विकर्ण भी दे रखा है। इसमें देखिए धातु के 3 घनों की कोर क्रमशः 3 4 और 5 हैं, घन है, ध्यान रखना है। इन्हें पिघला करके नया घन बनाया जाता है। तो यह घन क्या है, ऐसे जुड़े हुए हैं। एक घन जो है पहला ये घन है, ठीक है, ये घन जो है आपका पहला घन है। इसी के साथ में जो है दूसरा घन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसी के साथ में जो है तीसरा घन जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये डायग्राम जो हो गया आपका। अब इनको सभी को पिघला करके जो है एक नया घन बना दिया जाता है। ठीक है, नया घन बना दिया जाता है, तो उसका आपको क्षेत्रफल जो है बता देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तो समझ में आ गया, तीनों का जो है आपको घनों का क्या करना है, क्षेत्रफल को यूज कर लेना, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल इसमें क्या बताया है, नए घन के का आयतन तथा इस घन की कोर की लंबाई बतानी, आयतन बताना है। जितना इसका आयतन होगा, जितना ये स्थान घेरेगा उतना ही ये स्थान घेरेगा, ध्यान रखना। क्षेत्रफल भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आयतन होता है जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम जो है किसी भी सब्सटेंस का जो है सेम ही रहता है, चाहे उसको बाल्टी में डालो, मग्गे में डालो, जग्गे में डालो। यानी कि 1 गिलास पानी है जो, अगर आप उसको बाल्टी में डालते हो तो भी वो 1 गिलास ही पानी रहेगा, उसको बोलते हैं हम आयतन। जितना स्पेस उसके द्वारा घेरा गया वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, उतनी ही जगह लेगा वो, चाहे आप उसको किसी मग्गे में डालो, जग्गे में डालो, टब में डालो, चाहे कहीं भी डालो, वो 1 गिलास पानी 1 गिलास ही रहेगा। ठीक है, तो उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अथवा ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप अथवा वाला पार्ट करना चाहते हैं तो इसमें भी शंकु के आयतन की बात हो रही है। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला सारी चीजें उस वाले वीडियो में देख लेना। शंकु, आपका समचतुर्भुज, त्रिभुज, हर फॉर्मूला उसमें मैंने बता दिया। आयतन का क्या होगा, क्षेत्रफल का क्या होगा, वृत्त का क्या होगा, गोले का क्या होगा, सारे फॉर्मूले मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा था उनका पेपर तो सफल हो गया है। 27वां प्रश्न जो है इसमें आपको 15 छात्रों के बारे में है। यहाँ पे अंक प्राप्त किए हैं, इसके माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अथवा में ऑप्शन भी है यहाँ पर, इसकी बारंबारता बहुभुज जो है इसको बनाना है, यानी कि आपको यहाँ पर जो है क्या डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम जो है अपना बार टाइप जो चार्ट होता है वो बना देना। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र था। क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सॉल्व करवा दिए, आपको समझ में आ चुका होगा कि आपने अगर इस तरह से पेपर किया है तो आपको मजा आने वाला है और आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।
और आप अपना पेपर भेजना चाहें तो जैसा मैं बता चुका हूँ पहले ही नंबर, उस नंबर पर भेज सकते हैं। पेपर भेजते समय सावधानी रखें कि आपका पेपर बिल्कुल साफ होना चाहिए, ताकि सॉल्यूशन बनाते समय हमें कोई परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और जितने भी पेपर सॉल्यूशंस डाले गए हैं उन सभी को देख लेना, बहुत ही मददगार रहेंगे आप लोगों के लिए।